बनारस, गंगा और घाटों का शहर, एक ऐसी जगह जहां हर कोने में, हर गली में आस्था बसती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसी पवित्र शहर की गलियों में कोई बहुत पुरानी, कोई भयानक बुराई जाग उठे? चलिए, आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी, एक खौफनाक फुसफुसाहट से। लोक कथाओं में ना एक जिक्र आता है कर्ण पिशाचिनी का। कहते हैं ये एक ऐसी आत्मा है जो कानों में फुसफुसाकर सारे राज खोल देती है। तो क्या ये वही आवाज थी जो हमारी कहानी की हीरोइन अंजलि की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी? तो चलिए मिलते हैं अंजलि से, एक बिल्कुल भोली भाली खुशमिजाज लड़की जिसकी एकदम साधारण सी दुनिया में एक बहुत ही भयानक तूफान आने वाला था। तो अंजलि की दुनिया बहुत ही सीधी सादी थी। एक प्यारा सा खुशहाल परिवार, एक नई नई नौकरी और भविष्य के कुछ छोटे मोटे सीधे सरल सपने, बस। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये अच्छी भली खुशहाल जिंदगी बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदलने वाली है। और फिर अंजलि की जिंदगी में एंट्री होती है एक बिल्कुल परफेक्ट शादी के प्रस्ताव की, आदित्य का प्रस्ताव। पर यह प्रस्ताव असल में किसी सपने का नहीं, बल्कि एक भयानक दुस्सप्न का दरवाजा था। सोचिए जरा, बनारस की वो तंग गलियां, और एक दिन उन्हीं गलियों में एक लंबी, काली, चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकती है। मतलब वहां के माहौल से बिल्कुल अलग। और इस गाड़ी से उतरता है आदित्य, जो अपने साथ एक ऐसा अनजाना खतरा लेकर आया था जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। और आदित्य तो मतलब एकदम परफेक्ट पैकेज था, जैसा कोई भी परिवार अपने दामाद के लिए चाहेगा, है ना? हैंडसम, कामयाब, और बातों में तो ऐसा कि किसी का भी दिल जीत ले। अंजलि और उसके घर वाले तो पहले ही नजर में उससे इंप्रेस हो गए। लेकिन कभी कभी कोई चीज जब ज्यादा ही परफेक्ट लगे ना, तो शक होता है। खैर, अंजलि ने आदित्य को और करीब से जानने के लिए हाँ तो कह दिया, पर उसे क्या पता था कि उसकी ये एक छोटी सी हाँ उसकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह करके रख देगी। तो अब फोन पर अंजलि और आदित्य की बातें बढ़ने लगीं, उनका रिश्ता गहरा होने लगा। और ठीक इसी के साथ अंजलि की जिंदगी में अजीब और कह सकते हैं हिंसक हादसों का एक सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंजलि की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। उसे सब पता है। और सुनिए, ये कोई मामूली छोटी मोटी चोटें नहीं थीं। पहले सब्जी काटते हुए अंगूठा बुरी तरह कट जाना, फिर ऑफिस में चलते चलते पैर का मुड़ जाना, और फिर तो हद ही हो गई। छत का पंखा ठीक उसी जगह आ गिरा जहां वो कुछ सेकंड्स पहले ही बैठी थी। मतलब उस दिन तो उसकी जान बाल बाल बची। अब यह बिल्कुल साफ था कि कोई अनजान ताकत है जो उसे निशाना बना रही है। ये खौफ अब सिर्फ बाहर तक सीमित नहीं था। ये अंजलि का पीछा करते करते उसके घर की दहलीज के अंदर आ चुका था। और अब जो खतरा था ना, वो बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने ही परिवार के अंदर से आ रहा था। एक शाम का किस्सा है। अंजलि बेचारी डरी सहमी घर लौटी तो देखा पूरे घर में घुप अंधेरा है। वो धीरे धीरे किचन की तरफ गई, और वहां जो उसने देखा वो बहुत ही डरावना था। उसकी मां अंधेरे में चुपचाप खड़ी थी और जलती हुई गैस की लौ को बस एकटक घूरे जा रही थी। अंजलि ने हिम्मत करके अपनी मां को आवाज लगाई, मां। लेकिन जवाब में जो आवाज आई उसने अंजलि को अंदर तक कंपा कर रख दिया। वो आवाज वो उसकी मां की आवाज थी ही नहीं, एक भारी खुरदुरी सी आवाज, जैसे किसी और के गले से निकल रही हो। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा भयानक था। मां का अचानक चीखना और बेहोश हो जाना, पिता का अजीब तरह से उल्टे मंत्र पढ़ना, और फिर एक अनदेखी ताकत अंजलि को धक्का देती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? जब उसे होश आया ना, तो उसके माँ बाप ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सोचिए, अंजलि अब अपने ही घर में कितनी अकेली, कितनी फंसी हुई महसूस कर रही होगी। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। आदित्य ने अंजलि को आधी रात में कहीं मिलने के लिए बुलाया था। इस अजीब सी मुलाकात से ठीक पहले अंजलि की थोड़ी देर के लिए आंख लग जाती है, और बस उसे एक ऐसा भयानक सपना आता है जो कई राज खोलने वाला था। सपने में अंजलि ने जो देखा, सच में वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने देखा कि आदित्य जंगल में कोई पूजा कर रहा है। फिर वहां एक बहुत खूबसूरत औरत आती है और उसे अपने वश में कर लेती है। लेकिन तभी उस औरत का असली भयानक राक्षसी चेहरा सामने आता है। और सबसे ज्यादा खौफनाक पल तो वो था
जब उस जीव को ये एहसास हो गया कि अंजलि उसे देख रही है, और वो सीधे सपने के अंदर से अंजलि पर जोर से चीखी, और बस उसी भयानक चीख से अंजलि की नींद टूट गई। वो एक खौफ से जागी ही थी कि असल दुनिया में एक और बड़ा खौफ उसका इंतजार कर रहा था। वो एकदम घबराई हुई उठी। उसे याद आया, अरे हाँ, आदित्य से मिलने जाना है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या कुछ कर पाती, उसे अपने ही घर के ड्राइंग रूम से अपनी माँ की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। तो सवाल अब कई हैं। आदित्य असल में कौन है? और वो औरत, सपने में दिखने वाली वो भयानक औरत, क्या वो सच में कर्ण पिशाचिनी है? देखिए, मान्यताओं के हिसाब से कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी दुष्ट आत्मा होती है जो कानों में फुसफुसाकर आपका भूत, भविष्य सब बता सकती है। लेकिन इसकी एक कीमत होती है, और वो कीमत है इंसानी बलि। तो क्या अंजलि उसका अगला निशाना है?